ये संसार का मार्ग और एक भगवान का मार्ग, दो मार्ग हैं इस जगत में। और दोनों मार्ग में वो ही सफल होते हैं जो बच्चा बनकर रहते हैं। जिसने बड़ा बनने की कोशिश की तो वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अनुभव किया होगा, इस समाज में बड़े प्रचलन में है। जब कोई छोटा बच्चा होता है, उसके माता पिता उस बच्चे का कितना ख्याल रखते हैं और वो बच्चा भी माता पिता के कहे के अनुसार चलता है। जो कह देते हैं वही मान लेता है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता के कहे के अनुसार नहीं चलता है। क्यों? कि वो बड़ा बन जाता है। उसके मन में होता है कि मैं बड़ा हो गया, अब माता पिता क्या जानते हैं? वो कुछ नहीं जानते, मैं ही सब कुछ जानता हूं। ऐसा विचार आते ही निश्चित रूप से उसका पतन शुरू हो जाता है। वही भगवान के विषय में है, अध्यात्म है। शिष्य को छोटा बालक बनकर रहना चाहिए हमेशा गुरु के साथ। जो शिष्य गुरु के सामने छोटा बालक बनकर रहेगा, निश्चित रूप से वह अध्यात्म उन्नति में रहेगा। और जो शिष्य गुरु के आगे बड़ा बनने की कोशिश करेगा, चेष्टा रखेगा, तो फिर वह मार्ग से भटक जाता है। जो उसे मिलना है वो मिल नहीं पाता। इस जगत में अभिमान नाम की एक बहुत बहुत खतरनाक स्थिति है। छोटे मन पर नहीं आता, जो बड़ा बनता है निश्चित रूप से उसके हृदय में वह फूट पड़ता है। यह फूट जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर वो निश्चित रूप से गिर जाता है। कई ऐसे उदाहरण हैं कि बालक बनने में ही लाभ मिलता है, बड़ा बनने में नहीं। अज्ञानी बनकर रहने में ही लाभ होता है, कुछ प्राप्त होता है। एक ब्रज में राजा थे जिनका नाम था श्री नरवाहन जी। बड़े धर्मात्मा थे, गुरुनिष्ठ थे। गुरु दीक्षा ले ली थी। उनके गुरुजी का नाम था हित हरिवंश जी। तो दीक्षा लेने के बाद वो राज्य भी उसी प्रकार से भली प्रकार जनता की सेवा करते हुए चला रहे थे, निष्काम भाव से। और जो बच्चा होता है तो वो माता पिता से डरता है, उसकी बात मानता है। और जो शिष्य होता है वो छोटा बच्चा बनकर रहेगा तो उसके भाव में, मन में डर रहेगा, भय रहेगा कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई है। और जब वो सुनेंगे तो मुझसे नाराज होंगे। यहां भय का तात्पर्य कोई डरने से नहीं है, सद्गुणों से है। कोई स्त्री है अपने पति से भय रखती है कि मेरा कोई ऐसा विषय सुनेंगे तो मेरे पति नाराज हो जाएंगे। भय किसका?
कि मुझसे नाराज नहीं हो जाए, मुझसे रूठ नहीं जाए, मुझे त्याग न दे। तो जो बड़ा बन जाता है वो उसको भय नहीं रहता। गुरु आज त्याग दें, अभी त्याग दें। माता पिता करेंगे क्या? अब वृद्ध हो गए, हम तो बड़े हो गए, माता पिता को चाहिए तो हमसे और ले लें। हमारे बिना माता पिता का गुजारा नहीं होगा, हमारे बिना गुरु का कार्य नहीं होगा। ये भाव निश्चित रूप से बने रहते हैं बड़ा बनने पर। तो नरवाहन जी गुरु जी से बहुत डरते थे। राजा थे लेकिन गुरु जी से डरते थे, बालक स्वभाव से गुरु जी के आगे रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि अकाल पड़ा, धन का अभाव हो गया, प्रजा भूख से व्याकुल रहने लगी। राजा की जिम्मेवारी है कि प्रजा को सुख प्रदान करें। तो उसी दरमियान में एक सेठ जमुना जी से दिल्ली के लिए यात्रा कर रहा था, जिस नाव के द्वारा, उस नाव में उस समय लाखों रुपए का माल था, भरा था। यह सूचना नरवाहन जी को मिल गई तो अपने सैनिक भेज करके वो सब लूट लिया, सेठ का धन लूट लिया और सेठ को बंदी बना करके अपने कैद खाने में डाल दिया। सेठ बड़ा दुखी हुआ कि जितना धन था मेरा सब छीन लिया है और फिर भी मुझे छोड़ा नहीं, मुझे बंधन में डाल दिया है। अब मेरा क्या होगा? मेरा तो घर भी नहीं पता है घर वालों को मैं कहाँ हूं। अब भगवान से उसका ध्यान लगने लगा। और यह निश्चित है कि जब विपत्ति आती है तभी भगवान याद आते हैं, सुख में नहीं आते। और जिन्हें सुख में आते हैं उनकी तो कहना ही क्या है। अब सेठ को याद आने लगे। सेठ ने कहा, हे भगवान मुझे इस कैद खाने से छुड़ाओ। कंजूस सेठ था, कभी किसी को कुछ दिया नहीं, धन संग्रह करने में ही लगा रहा, व्यापार करने में ही लगा रहा। उस सेठ को भोजन देने के लिए एक नौकरानी आती थी जेल में, कैद खाने में। तो जब वो रोता था, सेठ भोजन नहीं करता था, तो वो नौकरानी बड़ी दुखी हो जाती थी कि ये सेठ बहुत दुखी है, सब धन ले लिया, घर कैसे पहुंचेगा। तो उससे पूछा कि तुम रोते क्यों हो? कहा कि मेरा सारा धन ले लिया, मेरे बाल बच्चे, व्यापार का क्या होगा? उन्हें तो पता ही नहीं है मैं कहाँ हूं। मैं इस कैद खाने से कैसे छूटूंगा? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, रोता हूं, हे प्रभु मुझे छुड़ाओ। तो उस नौकरानी ने कहा कि तुम्हें यहां से छूटना है? सेठ ने कहा, तो एक काम करो, मेरा नाम मत लेना, तुम जोर जोर से चिल्लाओ, राधा बल्लभ श्री हरिवंश जी, राधा बल्लभ श्री हरिवंश जी, राधा बल्लभ श्री हरिवंश जी, रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम। जोर जोर से चिल्लाओ, लेकिन मेरे जाने के बाद अभी नहीं। नौकरानी कह के चली गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब आवाज और तेज गई तो धीरे धीरे प्रजाजन पे, दरबारियों में, दरबारियों से राजा तक पहुंच गई कि महाराज जो सेठ का धन लिया था वो कुछ न खाता है न पीता है और राधा बल्लभ श्री हरि वंश जी का नाम लेकर जोर जोर से उच्चारण करता है। राजा डर गया, सीधा उसी के पास गया कैद खाने में। कहा कि तुम ये नाम क्यों लेकर चिल्लाते हो? और वो नौकरानी पहले समझा गई थी, कह गई थी तुम कह देना कि हरिवंश जी मेरे गुरु हैं। तो कहा
कि मेरे गुरु श्री हरिवंश जी हैं, मैं उनसे पुकार करता हूं कि मेरी रक्षा करो। अब राजा के गुरु भी हरिवंश जी थे, बोले तो मेरा गुरु भाई निकला, अब तो गुरु जी सुनेंगे मेरे विषय में तो मेरा त्याग कर देंगे। खाली त्याग का भय, दंड का भय नहीं। गुरु जी किसी को दंड नहीं देते, और माता पिता भी कभी अपने बालक को चाहे कितना भी शैतान हो दंड नहीं देते, सुधारने की चेष्टा करते हैं किसी तरह से ये सुधर जाए। उसी प्रकार गुरु जी भी कभी किसी अपने शिष्य को चाहे कितना भी अपराध किया हो दंड नहीं देते। अगर उन्होंने संकल्प में भी सोच लिया दंड की बात, तो फिर गुरु कि उस संकल्प से शिष्य का कल्याण रुक जाता है और इतना दंडित हो जाता है कि 84 लाख योनियों की यात्रा में फिर प्रारंभ हो जाता है उसका। जो सही माने में गुरु होते हैं, सावधानी के साथ अपना व्यवहार करते हैं, रखते हैं, चाहे उनके प्रति कितना भी अपराध हो जाए, लेकिन वो हमेशा सावधान रहते हैं कि मेरे द्वारा कोई ऐसी अपराध न बन जाए जिससे भगवान मुझसे नाराज हो जाए। गुरु को भगवान का भय रहता है और शिष्य को गुरु का भय रहना चाहिए। किस बात का? कि गुरु सुनेंगे तो नाराज होंगे, मेरा त्याग कर देंगे। भक्त सुनता है, कोई भी कार्य करता है तो ऐसे हिसाब से करता है कि मेरे भगवान नाराज न हो जाए, मेरे भगवान रूठ न जाए। भक्त भगवान से डरता नहीं कि मुझे दंड देंगे, मेरा अनिष्ट कर देंगे, बिल्कुल नहीं डरता। भक्त होता है वो, लेकिन किस लिए डरता है? कि मुझसे रूठ न जाए। दंड चाहे कितना भी दे ले, कोई गम नहीं होता भक्त को, लेकिन रूठ जाना बहुत बड़ी बात होती है। कहता है कि मुझे नजरों से ना गिराना, नजरों से ना मुझे गिराना, चाहे सजा कितनी भी दे देना। तो सेठ से पूछा कि तू इतना जोर जोर से क्यों चिल्लाता है? कि मेरे गुरु जी हैं हरिहत वंश जी, मैं उनसे पुकार करता हूं। राजा डर गया कि तुम्हारे गुरु जी हित हरवंश जी है? बोल हाँ। अब राजा ने कहा ठीक है, इसको जल्दी खुलवाओ, दाढ़ी मूछ बनवाई और उसे नहाया धुलाया, वस्त्र पहनाए, राज दरबार में बुलाया और राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि ये बात गुरुजी से मत कहना। आज से तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा जितना धन लिया है मैंने परवश में लिया है, लेकिन उससे मैं डबल देता हूं, लेकिन गुरुजी को मत कहना, गुरुजी को पता नहीं चलना चाहिए। सारा धन लेकर के वो गया, डबल दे दिया, अपने नगर में पहुंचा, नगर में सारा धन रखा और धन रखने के बाद सीधा वृंदावन पहुंचा जहां हर हित वंश जी थे और उनसे जाकर के सारी वाक्या कहा कि महाराज आपके शिष्य ने मुझे लूट लिया, लेकिन मैंने जब कहा था कि मैं आपका शिष्य हूं, झूठ मूठ कहा था, मैंने झूठ मूठ कह दिया कि मैं आपका शिष्य हूं, तो मुझे दूना धन देकर मुझे विदा किया, मेरा सम्मान किया। इसलिए महाराज मुझे दीक्षा दे दीजिए। जब झूठ मूठ में मुझे इतना फायदा हुआ और मैं सच माने में दीक्षा ले लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो नरवाहन जी के जो हित हरिवंश गुरु जी थे प्रसन्न हुए कि वाह, इतना तो भय है कि मेरा नाम लिया, तो उसे मुक्त कर दिया और डबल धन दे दिया। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? माता पिता का बच्चा बड़ा हो जाता है, कई ऐसे उदाहरण मैंने सुने हैं कि जब वो शैतान होता है, बदमाशी करता है, कोई करता है, वो कहते हैं कि तेरे माता पिता से शिकायत कर देंगे, लेकिन फिर भी उसे और ज्यादा दंडित करता है। तो माता पिता का और गुरु का थोड़ा सा डर रहना चाहिए जीवन में, जिससे अध्यात्म में कोई बाधा ना आए। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की